हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम लोग नाव और धारा पढ़ने वाले हैं, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। जिन्होंने नाव और धारा का इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज हम लोग नाव और धारा में कुछ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग इससे पहले 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो फिर से बता रहे हैं जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है नाव और धारा का तो वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे किसमें, नाव और धारा में। नाव और धारा इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोट एंड स्ट्रीम। चलिए, जैसे कि हम इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि यदि नाव की दिशा और धारा की दिशा समान हो, यदि नाव की दिशा और धारा की दिशा समान हो तो नाव की चाल और धारा की चाल जुट जाती है। और क्या बताए थे, यदि नाव की दिशा और धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, यदि नाव की दिशा और धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो नाव की चाल में धारा की चाल को घटा देता है ना। यानी कि जिस दिशा में नाव जा रही हो, यानी कि बोट, वही वाटर की चाल हो, वही दिशा में वाटर की चाल हो, यानी कि वही दिशा में पानी की धारा हो, वाटर की धारा हो, तो क्या होती है, नाव की चाल में वाटर की चाल को जोड़ देते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और यदि नाव की दिशा इधर हो, ठीक है, इस दिशा में नाव यानी कि बोट, और वाटर की दिशा यानी कि पानी की धारा इधर हो, इस डायरेक्शन में ना, अपोजिट, नाव की दिशा और धारा की दिशा विपरीत हो, अपोजिट हो, तो क्या होती है, नाव की चाल में धारा की चाल को घटा देता है, जिसे हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम यानी कि यदि नाव की चाल धारा की दिशा में हो, यदि नाव की चाल धारा की दिशा में हो ना, यदि नाव की चाल धारा की दिशा में हो तो नाव की चाल में धारा की चाल यानी कि वाटर की चाल को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये तो बता चुके हैं आप लोगों को। और यदि नाव की चाल धारा के विपरीत हो, यदि नाव की चाल धारा के विपरीत हो तो नाव की चाल में धारा की चाल को घटा देते हैं, यानी कि नाव की चाल धारा के विपरीत। ठीक है, धारा के विपरीत, तो क्या करते हैं, नाव की चाल में धारा की चाल को घटा देते हैं। सीधा सीधा याद रखिए ना कि यदि नाव की दिशा और धारा की दिशा समान हो तो नाव की चाल और धारा की चाल जोड़ देते हैं, और नाव की दिशा और धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो ना तो नाव की चाल में धारा की चाल को घटा देते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए, मिटाते हैं इसको। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक नाव धारा के अनुकूल 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। ठीक है, धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है। तो कह रहा है कि धारा की गति क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। अब चलिए क्या कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा के दिशा में यानी कि एक नाव धारा के अनुकूल, यही तो है, और क्या कर रहा है 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, यानी कि बोट की चाल प्लस वाटर की चाल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 मीटर 10 घंटे में जाती है तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर
आप लोग को बता चुके हैं दूरी बटा समय। दूरी है 100 मीटर और समय है 10 घंटा, तो क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा ना। दूरी है 100 किलोमीटर और 10 घंटा में तय करती है, तो यानी कि चाल क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है कि धारा के विपरीत, यानी कि धारा के प्रतिकूल, यानी कि विपरीत, यानी कि बोट की चाल में धारा की चाल को घटाएंगे धारा के विपरीत ना। ठीक है, अब देखिएगा धारा के विपरीत 75 किलोमीटर दूरी को 15 घंटा है ना, 15 घंटे में तय करती है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो क्या हो जाएगा 15 पचे 75, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। कौन चाल? धारा के विपरीत नाव की चाल। तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, ये धारा की चाल ना। अब देखिएगा ये डिटेल बताते हैं, उसके बाद शॉर्ट बताएंगे। ठीक है, देखिए ये कट गया 2b बराबर 15, तो b बराबर क्या हो गया, तो 15 का आधा क्या होता है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग को क्या कर रहा है धारा की चाल, यानी कि W की मान। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं B प्लस W क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो B का मान 7.5 और W का मान क्या रखे जो कि 10 होगा। W का मान बताइए, तो W बराबर 10 में 7.5 को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा W, यानी कि वाटर की चाल क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ क्या दिया हुआ है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, या 2 किलोमीटर प्रति घंटा, या 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ना 7.5 को 7.5 में 2.5 जोड़िएगा 5 5 10, 7 2 9 1 10, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। जब नाव की चाल धारा की दिशा में हो। तो ये चाल जो ली है नाव की चाल धारा की दिशा में, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा क्या है कि देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यदि नाव की चाल निकालना है ना, तो इस दोनों को जोड़ करके नाव की चाल यदि निकालना है तो इस दोनों को जोड़ करके, यानी कि नाव की दिशा धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल को जोड़ करके उसका आधा जो होगा वो निकल जाएगा आपका नाव की चाल ना। देखिए ना 5 5 और 10 क्या हुआ 15, 15 का आधा 7.5, यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या निकला बोट की चाल, यानी कि नाव की चाल। वाटर की चाल जब कहा जाए ना तो 10 में 15 को घटाएंगे, इसका अंतर 10 में 5 को घटाएंगे, 5 है ना, तो 10 में 5 को घटाएंगे तो 5 निकला। 5 का आधा क्या होता है, यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 का आधा क्या होता है, यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा ना। तो वाटर की चाल क्या हो जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग समझ पाए इस चीज को। यानी कि यदि नाव की चाल कहा जाए, जैसे कि यहाँ पर है, यदि कहा जाए कि नाव की चाल बताइए, तुरंत बताएंगे कि नाव की चाल पूछा है ना 10 5 15, 15 का आधा 7.5 किलोमीटर। अच्छा यदि धारा की चाल पूछा जाए, जब धारा की चाल पूछा, यदि कहा जाए कि धारा की चाल बताइए, तो 10 में 5 गया, 10 में 5 गया, 5 बचा, 5 का आधा क्या 2.5, यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक नौका धारा के अनुकूल 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा के विपरीत
8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो धारा की रफ्तार क्या है? ठीक है, यानी कि धारा की चाल क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा? बोट प्लस वाटर की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा? यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगा ना। चलिए, धारा के दिशा में तो क्या है? 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है ना। और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यानी कि बोट की चाल माइनस वाटर की चाल। ठीक है, बोट की चाल माइनस वाटर की चाल क्या हो जाएगा? क्या दिया हुआ है? 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम लोग को क्या पूछा है? धारा की रफ्तार यानी कि धारा की चाल, धारा की चाल पूछा है ना। तो 15.5 में 8.5 को घटाएंगे। 15.5 में 8.5 को घटाएंगे, उसका आधा जो होगा वही हो जाएगा वाटर की चाल। चलिए, 15 में 8 गया, क्या बचा? 15.5 में 8.5 गया तो देखिए 0 ना, 0। और यहाँ पर क्या बचेगा? 7 ना, 7 यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसका आधा क्या हो जाएगा? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वाटर की चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा ना। इसमें इसको घटाएंगे, इसका आधा जो होगा वही वाटर की चाल। क्यों घटाएं भैया? क्योंकि देखिए ऐसे भी अगर आप खींचेगा ना, चलिए इसको, ये जो है इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसको प्लस कर दीजिए और इसको भी माइनस कीजिएगा। ठीक है, कीजिएगा ना। जानते हैं आप लोग, ये तो 10वां में हम लोग पढ़े थे। ये कटा प्लस 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 यानी कि 2W बराबर ये माइनस 15.5 में 8.5 गया तो क्या बचा? 7 बचा। तो W बराबर 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकला ना। चलिए, यदि आप लोग को एक चीज डाउट होगा तो वो चीज समझ लीजिए कि नाव की चाल और धारा की चाल, नाव की दिशा और धारा की दिशा समान हो तो क्यों जोड़ देते हैं? तो देखिएगा, समझिएगा थोड़ा। देखिए, जब नाव की दिशा और धारा की दिशा समान हो ना, यानी कि जिस दिशा में पानी की धारा हो, जिस दिशा में पानी की धारा हो उधर ही नाव जा रही हो, तो ये तो तय है कि नाव थोड़ा स्पीड से जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये ले जा रहा है वाटर की चाल, और दूसरा ये अपना खुद जो चाल है इस चाल से जा रही है। इसीलिए दोनों को जोड़ते हैं, इसीलिए दोनों को जोड़ते हैं, दोनों का चाल। और विपरीत में क्या होता है कि देखिए, नाव इधर आ रही है और धारा इधर जा रही है, यानी कि धारा क्या कर रही है? रोक रही है। और नाव जो है अपने धारा की चाल कम है और नाव की चाल अधिक है, इसलिए नाव विपरीत में बढ़ रही है, इधर आ रही है, और धारा इधर ठेल रही है उसको कि इधर ही रहिए। इसीलिए क्या कहते हैं? बोट की चाल में वाटर की चाल को घटाते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो समझ गए आप लोग, मिटाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति नदी के अनुप्रवाह में नाव को 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटे 45 मिनट समय लगता है, और कह रहा है कि धारा के विपरीत 5 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। तो नदी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। ठीक है, चलिए, यानी कि नाव की दिशा, नाव की चाल धारा की दिशा में, यानी कि बोट की चाल प्लस वाटर की चाल क्या हो जाएगा? तो देखिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। जाते समय क्या दूरी है? 15 किलोमीटर, यही है ना। 15 किलोमीटर दूरी की समय क्या? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय क्या? 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है, तो 45 मिनट को घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 45 बटा 7, 45 बटा 7, 15 45, 15 चौके 60 ना। तो 45 मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट करके 3 बटा 4 लिख सकते हैं। तो 3 प्लस 3 बटा 4, तो 4 तिया 12, 12 3 क्या हो जाएगा? 12 3 15, 15 बटा 4, ये हो गया क्या? समय, घंटा। ठीक है, घंटा में कन्वर्ट किया तो 15 बटा 4। देखिए ये क्या कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा गुना में। ठीक है,
तो 15 कैंसिल, 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा ना। देखिए 15 दूरी 15 किलोमीटर, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 15 किलोमीटर, समय क्या है तो 15/4 घंटा। ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा ना, इस तरीके से लिखेंगे ना, 15 गुना 4/15, 15 कैंसिल, क्या बचा 4, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या नाव की चाल धारा की दिशा में, नाव की चाल धारा की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल धारा के दिशा में। आगे क्या कह रहा नेक्स्ट, कि धारा के विपरीत नाव जो है, धारा के विपरीत नाव कितना किलोमीटर दूरी तय करती है, 5 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय क्या लगता है 2 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा 1/2 होगा ना। देखिए ना 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। हाँ, तो 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 घंटा, यानी कि 5/2 घंटा। ये यहाँ जाएगा 5 गुना 2 इंटू 5, क्या बचा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव की चाल जो है धारा के विपरीत होगा। नाव की चाल धारा के विपरीत क्या होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कह क्या रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि धारा की गति बताइए ना, धारा की गति यही है ना। हाँ चलिए, धारा की गति, तो धारा की गति यानी कि वाटर की चाल, तो वाटर की चाल कैसे निकालते हैं, तो 4 में 2 गया, 4 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा 2, और 2 का आधा 1, यानी कि वाटर की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। वाटर की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका ए। देखिए ऐसे भी निकालिएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जिस तरीके से आप निकालना चाहते हैं निकालिए। ठीक है, कैसे निकालिएगा देखिए, मान लीजिए कि आपको वाटर की चाल निकालना है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, W बराबर 2W बराबर, ये कट जाएगा, 2W बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो W बराबर यानी कि वाटर की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकला ना। चलिए समझ पाए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाते हुए जाकर 14 घंटे में वापस आता है। वह पता लगाता है कि वह 4 किलोमीटर धारा के साथ उतने ही समय में जाता है जितना 3 किलोमीटर धारा के विरुद्ध। धारा की गति ज्ञात करें। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति ना 48 किलोमीटर दूर एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है ना, जाते हुए और वापस आने में 14 घंटा का समय लेती है। ठीक है, और उसे पता लगता है कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जितना दूरी तय करती है, धारा के विपरीत 3 किलोमीटर उतना दूरी तय करने में समय लगता है। ठीक है, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल 4 किलोमीटर दूरी तय करती है, किस समय से। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। समय तो नहीं दिया हुआ, समय को x मान लेते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। और क्या कह रहा, धारा की दिशा में दिया हुआ, धारा की दिशा में यानी कि बोट की चाल प्लस वाटर की चाल। और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जो है 3 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है, 3 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है। ठीक है, समझे बात को। यानी कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी जितना तय करती है, धारा के विपरीत उतना ही समय में 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो समय को मान लिए x, यानी कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी को x घंटा में तय करती है, और धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी को x घंटे में तय करती है ना।
तो हो जाएगा 4/x किलोमीटर प्रति घंटा ना। यहाँ पर 3/x किलोमीटर प्रति घंटा। समझ पाए बात को? क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि धारा की दिशा में उसे पता लगता है कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जो दूरी तय करती है, धारा के विपरीत उतना ही समय में 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो समय जो है जितना 4 किलोमीटर दूरी तय करने में लगता है, मान लीजिए x समय लगता है, x घंटा, और उतना ही समय लगता है 3 किलोमीटर दूरी तय करने में धारा के विपरीत। चलिए ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि 48 किलोमीटर दूरी को ना वापस आने और जाने में 14 घंटा का समय लगता है। 48 किलोमीटर दूरी को जाते समय वो किस चाल से गया होगा, जाते समय यानी कि धारा की दिशा में किस चाल से गया होगा। तो बोट प्लस वाटर की चाल, यानी कि धारा की दिशा में तो बोट प्लस वाटर की चाल से गया होगा, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया होगा ना। और आया किस चाल से होगा, 48 किलोमीटर दूरी तय करते हुए आया होगा ना वापस। तो 48 किलोमीटर दूरी वापस आने में कितना समय लगा होगा। 48 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में किस चाल से आया होगा। 48 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में किस चाल से आया होगा। तो बोट की चाल माइनस वाटर की चाल, यानी कि 3/x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। और ये हुआ जाने का समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये दूरी है 48 किलोमीटर गया किस चाल से, तो 4/x के चाल से। और 48 किलोमीटर आया किस चाल से, 3/x के चाल से। जाने और आने में जो समय लगता है वो 14 घंटा है। अब सॉल्व कीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा 48 गुना x, यहाँ पर भी 48 गुना x प्लस है 4, यहाँ 3। तो देखिए 12 बार में ना 1248 होता है, और ये क्या हो जाएगा 16 बार में ना 16×48, यानी कि 12x प्लस 16x बराबर 14 घंटा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान 1/2 निकल जाएगा ना। 12 और 16 क्या होता है 48, नीचे दिखाई पड़ रहा है। चलिए हाँ, 12 और 16 48, उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि x का मान 1/2, यानी कि बोट प्लस वाटर की चाल क्या हो जाएगा, x का मान 1/2, यानी कि 4 किलोमीटर 1/2 घंटा से दूरी तय किया, 1/2 घंटा, x का मान 1/2 घंटा। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ x का मान पुट करेंगे, x का मान 3/1/2, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा ना, 1 घंटा में 6 किलोमीटर दूरी तय करती है। कह रहा क्या निकालने के लिए भैया, धारा की गति क्या होगा, धारा की गति ना W की चाल। तो 8 में 6 गया, क्या बचा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2D बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो W बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो W बराबर यानी कि वाटर की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हम बताएं ना आप लोगों को कि यदि धारा की चाल पूछा जाए तो दोनों मतलब 8 में 6 घटाएंगे, यानी कि धारा की दिशा में जो चाल होगा और धारा के विपरीत चाल होगा, तो धारा के दिशा में चाल में जो है धारा के विपरीत की चाल को घटाएंगे, उसका आधा जो होता है वही होता है आपका धारा की चाल। ठीक है, तो 8 में 6 यानी कि 6 गया, क्या बचा 2, तो 2 का आधा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चीज़ निकाल लेंगे और समझते भी होंगे अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। क्या कह रहा है, एक आदमी नाव से प्रतिकूल धारा में 16 किलोमीटर एवं अनुकूल धारा में 28 किलोमीटर जाता है एवं हर एक बार 5 घंटे का समय लेता है, तो धारा का वेग कितना होगा। ठीक है, देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, नाव की चाल प्लस वाटर की चाल,
धारा के दिशा में दूरी क्या है? 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर, देखिए 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटा समय लेता है, हर एक बार 5 घंटा, तो जाने में 5 घंटा समय लेता है और आने में 5 घंटा समय लेता है। तो जाने में जो समय है, सॉरी दूरी है 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर जाने में 5 ही घंटा का समय लेता है, और आने में यानी कि धारा के विपरीत आने में धारा के विपरीत कितना दूरी है? 16 किलोमीटर। आने में वही 5 घंटा समय लेती है, तो 16/5, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल 28/5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत नाव की चाल 16/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल 28/5 किलोमीटर प्रति घंटा निकला और धारा के विपरीत नाव की चाल 16/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, निकालना क्या है? वाटर की चाल निकालिए ना। 28/5 में 16/5 को घटाएंगे और जो इसका आधा होगा वही क्या होगा आपका? वाटर की चाल यानी कि धारा की चाल। चलिए 28/5 माइनस 16/5, ठीक है, एलसीएम लेंगे 5, 28 में 16 गया, क्या बचा? 12/5। इसको जब भाग देंगे तो क्या होगा? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 4 पंचे 20, 2/5, सॉरी 2.4, 2.4। इसका आधा क्या हो जाएगा? 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वाटर की चाल 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे निकालें? पता है ना आप लोगों को कैसे निकालें? चलिए यहाँ से जब आप लोग किसका चाल निकालना है? धारा की चाल। इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस, इसको माइनस ना, क्योंकि आप प्लस का चिन्ह है तो माइनस करना होगा। ये कैंसिल, 2b यानी कि 28/5 में 16/5 गया तो क्या बचा? 2.4, यही ना, 2.4, तो 2.4, तो बी डब्लू है, डब्लू वाटर की चाल, तो डब्लू बराबर 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।